छोटा सा टाइम अगर सालों में कन्वर्ट हो जाता है तो आप कभी कभी भूल भी जाते हो कि खुश होते कैसे हैं। सर काफ़ी एक्चुअली वो टफ फेज था जो अभी मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या क्या कुछ हुआ है ज़िंदगी में। तो उन्होंने जो गलत नज़रिए से देखा और वो सब, और उन्होंने थोड़ा सा कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। बहुत ही कम उम्र के लेकिन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हमारे साथ हैं अभय वर्मा, जिनकी हालिया रिलीज मुंजिया को हर तरफ बेशुमार प्यार मिल रहा है। अभय, मेरे को एक चीज़ बताओ, पानीपत का एक लड़का, वहाँ का एक अलग माहौल रहता है, आबो हवा अलग है, कैसे जहन में आया कि एक्टिंग करनी है? हरियाणा में और या दूसरे किसी शहर में ना ऐसा होता है कि यहाँ तो दिखता अच्छा तो एक्टर बन सकता है, तो तू जरूर ट्राई करियो। बट यहाँ के पता लगा कि बहुत उल्टा है सिनेरियो। मेरा कुछ एग्जाम का रिजल्ट आया था, मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा परेशान फील हो रहा हूँ, तो मैं मूवी देखने चला गया। और वो मूवी थी रामलीला, जो संजय लीला भंसाली साहब की है। मैं उधर गया तो मैं वो 2.5 घंटा ना सर, मैं उस एस्केप जोन में चला गया था कि मुझे याद ही नहीं था कि मैं किसी स्ट्रेस से आया था, या मेरी निजी जिंदगी में भी कुछ चल रहा है, या मेरी जिंदगी में पढ़ाई भी है, स्कूलिंग का प्रेशर है, या जो भी। मैंने कहा यार अगर ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर सकता हूँ ना, तो ये अनुभव मैं दूसरों को भी बांटना चाहूंगा। एक समय है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म देख के आप चाहते हो कि इस वर्ल्ड में मैं जाऊं, एक्टिंग के वर्ल्ड में जी। और फिर एक पोस्टर आता है जिसमें लिखा होता है कि वो संजय लीला भंसाली और उसमें आप मेन लीड। बताओ उसके बारे में। मन होता है कि अपने आइडियल के साथ काम करने का और वो सब, तो वो जिज्ञासा थी। और मैंने कहा कैसा भी काम करने को मिल जाए, अगर एक्टिंग में कुछ नहीं होगा तो उनके ऑफिस में चपड़ासी लग जाऊंगा, ताकि उनकी बातें इधर उधर की सीखने को मिल जाए, कुछ और कुछ नहीं। अब मैं बॉम्बे आया सर, तो कोइंसिडेंस की बात देखिए, उसी साल मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया, और मेरा पहला ही प्रोजेक्ट ऐसा था जिसकी पोस्टर पे संजय लीला भंसाली प्रेजेंट्स लिखा हुआ था। तो वो एक मन बैरागी नाम से फिल्म थी, जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की 16 से लेके 18 तक 2 साल की जो उनकी मेजर जर्नी में इवेंट्स रहे हैं, तो वो हमने कवर किए थे उसमें। मैं पहला जब शॉट दे रहा था तो मेरे को अभी भी याद है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भाग जाऊं। पिता का साया जल्दी सर से उड़ जाना कहीं ना कहीं मैच्योरिटी ज्यादा लेके आ गया आपके ऊपर। फादर 2012 में मेरे पास अवे हो गए थे, तो उनका तो सर मतलब एक साया ऊपर से जाना, तो वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। फिर आपको जितने भी आप छोटे हो, लेकिन आपको वो एक मैच्योरिटी वाली फीलिंग खुद ही आने लगती है कि सोच समझ के अब चलना है ज़िंदगी में। मैं बहुत छोटा था, मैं 9th क्लास में था जब वो हो गए, एक्सपायर हो गए थे। बड़े मुश्किल हालात रहे होंगे उस समय। सर मुश्किल तो काफ़ी रहे थे, क्योंकि एक आजकल के टाइम में सर ये एक इलाज कराना, और वो भी इतने लंबे समय तक, क्योंकि कुछ ही हॉस्पिटल्स में वैसी बीमारियों का इलाज है भी स्पेशलाइज्ड, तो वो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है सर। और मतलब कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आप समझ सकते हैं कि वो कभी कभी ज़्यादा बर्डनिंग हो जाता है। तो काफ़ी घरों से शिफ्ट हुआ और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, और मेरी पढ़ाई को लेकर साथ साथ जो मम्मी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उसका थोड़ा सा बर्डन हुआ बाहर से। तो वो उसके चलते मतलब जब मैंने कमाना शुरू किया, तो फिर उस चीज़ को मैंने थोड़ा सा मदद की अपनी उस चीज़ को कम करने में। सर काफ़ी एक्चुअली वो टफ फेज था जो अभी मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या क्या कुछ हुआ है ज़िंदगी में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप बिना पंखे के सोते हो ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि अरे पंखा 5 पे चलता है तो कितनी तेज चलता है। क्योंकि वो चीज़ मैंने देखी है कि एक टाइम जो खुशी में नहीं बिताया जाता है, तो अगर वो छोटा सा टाइम अगर सालों में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप कभी कभी भूल भी जाते हो कि खुश होते कैसे हैं। वो मेरे फादर के जाने के बाद मतलब शायद काफ़ी ज़्यादा मुझे हिट हुई। जो आंखों में नमी और चमक है ना, दोनों एक समझते हैं। वो संघर्ष और सक्सेस दोनों की कहानी बयां कर रही है। इससे ज़्यादा इसमें शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कुछ बयां कर रही है। और सफ़ेद भी आपने की, मतलब ऐसा एकदम मैच्योर सा, एक अलग तरह का, बड़ा रिस्की है, चैलेंजिंग रोल है इस तरीके का। मतलब कभी किसी ने बोला नहीं कि ये किस तरह का रोल कर रहा है? मेरे माइंड में भी पहले मैंने ना बोल दिया था, और वो मुझे चीज़ बहुत हिट की सर। और मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ना रही है ना, वो अल्टीमेटली सबसे बड़ी हाँ बन के निकली है मेरी ज़िंदगी की। और फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि तू आया क्यों है बॉम्बे, तू क्यों सवाल उठा रहा है अपने आप पे। अगर तेरे को एक कम्युनिटी रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, एक ट्रांसजेंडर का रोल, जो कि यंगेस्ट ट्रांसजेंडर होगा अगर तू प्ले करेगा अपने इंडिया में,
तो अगर वो करने का मौका मिल रहा है तुझे तो पीछे हटने वाली कौन सी बात है। तो मैं 2 महीना पहले बनारस चला गया था और वो सलवार कमीज पहन के दुपट्टा लेके लिपस्टिक लगा के मैं बनारस में घूमता था, घाट पे जाता था, कहीं खाने भी बैठने की कोशिश करता था तो मुझे बोलते थे नहीं आपका नहीं है ये, तो साइड भेज देते थे। और कुछ दुकान से कुछ वगैरह चीज़ वगैरह ले ली तो वही पैसा, मतलब रात को जब मैं अपना नॉर्मली घूमता था तो वही दुकानदार मेरे हाथ में पैसे थमाता था और दिन में वही दुकानदार रख देता था कि लो यहाँ से उठा लो। सेफ्टी इश्यूज तो नहीं हुए आपको? मैं सब कुछ करके ऐसे जा रहा था घर, और घर क्या मतलब होटल जा रहा था जो लोगों ने प्रोवाइड किया था। तो जा रहा था तो सर एक बाइक पे जैसे होता है तो 3-4 लड़के, और रात को थोड़ा ड्रिंक करके, और वो सब तो करते ही हैं लोग, तो उन्होंने जो गलत नज़रिए से देखा और वो सब, और वो रुके भी और उन्होंने थोड़ा सा कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तो फिर मुझे उनको बताना पड़ा कि अरे भैया मैं वो नहीं हूँ, मैं एक किरदार प्ले करने आया हूँ और ये मेरा एक प्रिपरेशन करने का तरीका है। तो जाके वो कहीं ना कहीं उनको तसल्ली हुई जब मैंने वो लिपस्टिक विस्टिक मिटाई और मैंने फ़ोटो दिखाई अपनी फ़ोन में। कोई ऐसी बात जो आज तक याद रही हो? सर कॉलेज की बात बता देता हूँ। मेरी एक कॉलेज में टीचर थी और मैं गया तो सबका इंट्रोडक्शन होता है पहले दिन, तो क्या करते हो, क्या हो और क्या बनना चाहते हो वो बोलना था। तो मैंने बोला आई एम अभय वर्मा एंड आई वांट टू बिकम एन एक्टर। तो उन्होंने मजाक में बोला या कैसे बोला, तो उन्होंने बोला कि तू एक्टर बनेगा, अच्छा बैठ जा। तो वो एक छोटा सा किस्सा है, वो मैं कभी नहीं भूलता सर। एड्स तो आपने बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ किया है, इवन आलिया के साथ भी आपने किया है जी, बहुत सारे स्टार्स के साथ किया है। आलिया के साथ कैसा वो था, केमिस्ट्री कैसी थी? सर बहुत ही अच्छी, वो इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना सुंदर है, मैं मतलब वो काबिले तारीफ है। मैं बस दुखी मेरे इस बात की रहती है कि मैं गंगूबाई में उनके साथ हिस्सा नहीं बन पाया। वो एक कैरेक्टर जो शायद शांतनु ने किया है, करेक्ट, बखूबी निभाया उन्होंने, लेकिन हाँ उस चीज़ का मलाल मुझे हमेशा रहेगा कि काश मैं वो रोल कर सकता था कि दोनों सपने पूरे हो जाते अपने फेवरेट एक्ट्रेस। कोई एक और प्रोजेक्ट आ गया था? जी जी जी, डेट्स आप ऑलरेडी दे चुके थे? सर जो पहले प्रोजेक्ट आ जाता है वो अपने को वो एक रूल है कि वो लेना पड़ता है, मौके को कभी जाने नहीं देना चाहिए। तो कुछ वैसा सिनेरियो हो गया। हर प्रोजेक्ट की एक डेस्टिनी होती है सर। तो संजय सर के साथ काम करने का आगे ज़रूर मौका मिलेगा, इसी आशा के साथ मतलब मैं बैठता हूँ रोज़, जीता हूँ। और शुरुआत में मर्जी जैसे और कई सारे शोज और ये सब किए, हालांकि वो इतने उनका नाम नहीं हुआ, उतनी ब्रांडिंग आपकी नहीं बनी। इस बीच में जब ये सब आप काम कर रहे थे तो आपको कैसे सरवाइव कर रहे थे और क्या सोच के ये वो जो अपना जो सपना है उसको बरकरार रखे हुए थे? फिर ये सोचा हुआ था कि एक दिन फैमिली मैन जैसी सीरीज आएगी, उसमें भी छोटा रोल होगा लेकिन इतना इम्पैक्टफुल होगा कि मैं बता दूंगा कि मैं एक्चुअली जो मेरा सपना है वो क्या है? सर फैमिली मैन में ना मैंने 4 दिन शूटिंग की थी कुल मिला के, और उसका एक मेजर जो टेक अवे मेरा था ना कि वो जो 4 दिन आपने ज़िंदगी जी है ना, वो लोगों को 40 साल तक याद रहेगी। और वो 4 दिन का काम सिर्फ 4 दिन का इसलिए नहीं लगा क्योंकि लोगों ने इतना प्यार दिया उस 4 दिन को जो मैंने दिल से निभाए। तो उस दिन मैंने सीख लिया था कि अगर आप एक सीन भी कर रहे हो तो उसकी भी वैल्यू इतनी है कि वो अमर रह जाएगा अगर आपने उसको अच्छे से किया। तो वो कैरेक्टर जिसके बारे में लोग मुझे आज भी प्रेज़ करते हैं और आज भी इतना प्यार देते हैं, तो वो सिर्फ प्योर इंटेंशन था कि मैं बस अपने सपने को चाहता हूँ और इतना चाहता हूँ कि मैं अपने काम के थ्रू उसको दिखा दूँगा। मुझे लगता है जो मैजिक होता है ना सर, वो हाव में होता है, वो सिर्फ काम करने में नहीं होता कि करने के लिए काम कर दिया, कैसे काम किया उसमें सर होता है जो वो मैजिक क्रिएट होता है। कैसे कि आपने क्या चल रहा था उस जब किरदार को निभा रहे थे तो क्या फील कर रहे थे? सर एक सिंपल सा, एक एक्टर को ये समझ जाना चाहिए कि वो एक मीडिएटर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि आपको किसी के बताए हुए इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, डायरेक्टर जो बताए जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो फॉलो करना है और उसको प्रेजेंट करना है और वहाँ तक पहुँचाना है जिसके लिए ये बन रहा है, जो कि हमारी माई बाप है, ऑडियंस है। बहुत सिंपल अंदाज में आप बता रहे हो लेकिन इतना सिंपल होता नहीं है। नहीं सर, लेकिन है तो सिंपल ही। अगर मैं एक लाइन में बता पा रहा हूँ तो आप समझ भी पा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। अगर ये इतना सिंपल होता तो हर कोई कमाल का एक्टर होता और अभय वर्मा जैसा एक्टिंग कर रहा होता। लेकिन वो जो कम्युनिकेशन है जो आप बता रहे हो डायरेक्टर और एक्टर के बीच में, और फिर वो दर्शकों तक वो जो कम्युनिकेट करता है एक्टर, वो इतना आसान होता नहीं है।
आसान तो नहीं होता हाँ, कई बार आप जो डायरेक्टर बता रहा है और जो आपको फील करना है और फिर उसको एक्सिक्यूट करना है, मतलब वो दिखाना है, वो इतने आसानी से आता नहीं है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो जो कल्याण का कैरेक्टर था वो बहुत आसान नहीं था। उसका एक रेंज है, उसका आर्क है, मासूमियत भरा कैरेक्टर है, जी। उसको कैसे बरगलाया गया है वो है। उसको अंदर में एक गिल्ट भी हो रहा है कि वो गलत कर रहा है, गलत कर लेकिन उसको एक जो करना भी बड़ा पड़ रहा वो दिखाया गया है, एक सीनारियो दिखाया गया, उसके एवज में वो ये सब काम कर रहा है। तो बहुत आपके जिस यंग एज में आप ये काम कर रहे हो, जिस कॉम्प्लेक्स जिस तरह का कैरेक्टर वो आपने निभाया, वो आसान नहीं था। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या चल रहा था और वो कैसे डिकोड कर लिया कि इतना अच्छा वो निकल के आया कि उसका इतना इम्पैक्ट है। ओह सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने इतना सराहा और इतनी डिटेल में आप बता पाए कि क्या क्या जाता है एक एक्टिंग में। और जहाँ तक फैमिली मैन की बात है सर, तो वो अच्छी बात फिल्म मेकिंग की ये है सर कि ये अकेले इंसान का काम नहीं है। ये 250-300 लोगों का काम है जो कि एक साथ मिलकर उस काम पे आते हैं और उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर सेट पे आपको भी पता होगा सर कि अगर एक इंसान भी कम होता है ना, तो आपको उसकी कमी महसूस होती है कि आज वो इंसान नहीं आया। तो उस किसी का काम बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ भी होता है, लेकिन हर इंसान की एक वैल्यू होती है सेट पे। तो एक एक्टर अकेला भी सब कुछ नहीं करता। बट हाँ, जिस चीज़ की आप बोल रहे हैं उस चीज़ में से डायरेक्टर्स काफ़ी काम आते हैं और डायरेक्टर का काफ़ी रोल होता है उस चीज़ को समझाने में। लेकिन ये ना सर कहीं ना कहीं मतलब, अब पता नहीं मैं इसको कैसे बोलूँ कि मेरी खुद की तारीफ ना हो। नहीं, आप जो आप फील कर रहे थे वो बताओ, कहाँ से इंस्पायर हुए थे? कई बार क्या होता है ना कि कई सारे स्टार्स एक्टर्स बताते हैं कि हम फला व्यक्ति से इंस्पायर हुए या हमने फला ऑब्जर्व किया इस व्यक्ति को, या उस तरीके का क्या आपका क्या कहाँ से पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे थे वो? सर मेरा ना जो भी कुछ कैरेक्टर्स मैं करता हूँ ना, वो जिंदगी से इंस्पायर होते हैं, किसी कैरेक्टर से इंस्पायर नहीं होते, क्योंकि मुझे ना रेफरेंस लेना पसंद नहीं है। तो जो मैं अपनी निजी जिंदगी में जी रहा था ना, उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिस हिसाब से मैं अपने आप को ऑन स्क्रीन दर्शा पाता हूँ। जिस तरीके की मैच्योरिटी की शायद हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो उससे ना ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है सर। तो एक्टिंग काम क्या है? सिर्फ इमोशंस को लेना, ह्यूमन बिहेवियर को समझना और प्रेजेंट करना। तो अभी भी सॉरी, मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में नहीं, मैं समझ गया। मुझे ये भी लगता है कि आप हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कम उम्र में या किसी भी उम्र में बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा होता है ना, वो कहीं ना कहीं अगर सच्चा इंसान है तो वो एक एम्पैथी दूसरों के लिए भी आ जाती है। और एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एम्पैथी होना, वो सेंसिटिव होना, तभी वो इमोशंस को निकाल पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो आपके साथ में चीज़ें हुई हैं वो आप उसको वो फील करके अपनी ही चीज़ों को वो निकाल वो कैरेक्टर बनाते हैं सर। अभय वर्मा कैरेक्टर वही है। अभय वर्मा खुद से कुछ नहीं डालता, लेकिन जो जिंदगी ने उसको दिया है वो सिर्फ वही दर्शाने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं कल्याण में अभय भी था। हर कैरेक्टर में सर एक अभय होगा जरूर, ये बात तो तय है सर। ये बात तो सुपरफिशियल हो जाएगी कि मैं बोलूँ कि नहीं उसमें मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि वो मुझसे ही रहा है।